हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एचपी टेट आर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वास्को डी गामा, कोलंबस, नानू डी कून्हा, रॉबर्ट क्लाइव। तो वास्को डी गामा जो थे सबसे पहले जो थे भारत पहुंचे थे समुद्री मार्ग से, और कब पहुंचे थे? 1498 में। और पूछा जाए कि ये कौन थे, तो ये एक पुर्तगाली थे। और इनकी हेल्प किसने करी थी? तो गुजरात का अब्दुल मानिक था जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी, और ये कालीकट में पहुंचे थे। कालीकट जो है अभी केरला में है। ठीक है। कोलंबस जो है उसने किस चीज़ की खोज करी थी? तो आपको पता होगा, अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना शुरू किया था। कहाँ पे शुरू किया था? तो ये जो है सूरत में शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया था? जो सबसे पहले आया होगा उसने सबसे पहले व्यापार शुरू किया होगा, तो पुर्तगाल। और सबसे लास्ट में भी गया कौन था? तो पोर्चुगीज़ जो थे वही गए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जिसे मुगल जहांगीर ने सूरत में कारखाना बनाने का फरमान दे दिया था। ठीक है। ऑप्शन है चरनॉक, कैप्टन कुक, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो। तो विलियम हॉकिंस को जो है सूरत में कारखाना बनाने का फरमान मिला था। ठीक है। और जहांगीर ने उन्हें ये फरमान दिया था। नेक्स्ट है, गोवा को सबसे पहले अपना उपनिवेश किसने बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रेंच, डच, ब्रिटेन। तो जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, उन्होंने ही है गोवा को सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थाई बंदोबस्त जो है वो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन ये हो गया। और पूछा जाए कब शुरू हुआ था, तो 1793 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको जो है क्या कहा जाता है? जमींदार व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले ये लागू कहाँ हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प नीति जो है इसकी शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शन है डलहौजी, कॉर्नवालिस, मेटकॉफ, क्लाइव। तो डलहौजी जो है इन्होंने जो है सबसे पहले हड़प नीति की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है। अब आपको पता होगा हड़प नीति ये थी कि अगर किसी भी किंग के अपना बेटा नहीं है तो क्या होगा, उसकी जो ज़मीन, उसका जो एम्पायर है वो ब्रिटिश सरकार अपने पास ले लेगी। ठीक है। और यहाँ से बात करी जाए डलहौजी। ठीक है। डलहौजी जो है फादर ऑफ रेलवेज भी इनको ही कहा जाता है। इसके अलावा PWD का फादर भी इन्हें ही कहा जाता है। जो रेलवेज है इन्होंने स्टार्ट किया था। और पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी, आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट है मेटकॉफ को आपको पता है क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1784 को। तो 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट जो है लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, जो मैसूर के हैदर अली हैं उन्होंने अपनी सेना और बंदूक बैटरी को आधुनिक बनाने के लिए किसकी मदद ली थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रेंच, डच। तो ये जो है इन्होंने किसकी मदद ली थी? इन्होंने जो फ्रेंच हैं उनकी हेल्प ली थी। यहाँ से पूछा जाए, जो हमारे हैदर अली थे, ठीक है, इनके जो बेटे थे उनका क्या नाम था? टीपू सुल्तान था। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने पिट्स इंडिया एक्ट की बात करी थी। यहाँ से पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसमें उन्होंने किस चीज़ की आलोचना करी थी? तो इस बुक में उन्होंने किसकी आलोचना करी थी? ब्रिटिश सरकार जो है उनके जो आर्थिक परिणाम हैं, ठीक है, जो हमें आर्थिक लॉस हुए हैं उनकी आलोचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिशर्स। ठीक है। और ये युद्ध हुआ कब था ये बताना है आपने। 1764, 1757, 1761, 1775। तो ये जो है 1764 को हुआ था। और जीता कौन था? तो ब्रिटिशर्स जो थे जीते थे। इन्होंने शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम को हराया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। तो और कब लड़ा गया था? 1757 में। तो बंगाल का नवाब कौन था ये बताना है आपने। ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सेकंड है शुजाउद्दौला, थर्ड है मीर कासिम, फोर्थ है मीर जाफ़र। तो ये जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था।
नेक्स्ट है सब्सिडियरी अलायंस जो है साइन जिसने करा था, सहायक संधि, ये हमने पहले पढ़ा है। सहायक संधि जो है सबसे पहले साइन किसने करी थी, हैदराबाद ने करी थी। और ये संधि जो है स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेल्जली, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी। तो ये जो है लॉर्ड वेल्जली के द्वारा जो है शुरू करी गई थी। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं आपको एक सेना प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपको उनको पैसे देने हैं, ठीक है। और वो सेना जो है आपकी जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें हेल्प करेगी, और वो सेना जो है जो राजा होगा उसके ही किले में रहेगी, ठीक है। यहाँ से बात करी जाए विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक की बात करी जाए तो इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा जो है इनके टाइम में बंद हुई थी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंगस, वॉरेन हेस्टिंगस के टाइम का इम्पॉर्टेंट है, जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो इनके टाइम में ही बना था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है इन्हीं के टाइम में हुई थी, विलियम जॉन्स ने करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया था, हड़प नीति चलाई थी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो किसने दी थी, ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, कालिदास, स्वामी विवेकानंद। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो हमारी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बात करें सरदार पटेल, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा जो है सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कालिदास, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कालिदास की बुक्स का नाम आप कमेंट्स में बताएं। जो स्वामी विवेकानंद है इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं उनके फादर जो हैं वो किसे कहा जाता है, ऑप्शन है कॉर्नवालिस, मेटकॉफ, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंगस। तो कॉर्नवालिस को जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। यहाँ से बात करी जाए मेटकॉफ, इसको क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। डलहौजी को मैंने बता दिया रेलवे का जनक कहा जाता है, पीडब्ल्यूडी का जनक कहा जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में मैंने आपको बता दिया पहला सुप्रीम कोर्ट इनके टाइम में बना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये आपको एक क्वेश्चन हो गया, कब करी थी, 1828 में। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आपने बताना है जो ये ब्रह्म समाज की स्थापना है वो कौन से स्थान पे हुई थी, कलकत्ता, मद्रास, गोवा, मुंबई। तो ये जो है कोलकाता में हुई थी। यहाँ से बात करी जाए राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन, जिन्होंने क्या किया था, रचना करी थी संवाद कौमुदी और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। पूछा जाता है संवाद कौमुदी और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये राजा राम मोहन राय की रचनाएं हैं। उन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी। ये आत्मीय सभा बतानी है कब स्टार्ट हुई थी, 1814, 1815, 1816, 1817। 1814 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, हेनरी विविन डिज़ारियो, आत्माराम पांडुरंग। तो ये जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी थी। किसने करी थी, दयानंद सरस्वती जी ने। और यहाँ से पूछा जाता है कहाँ करी थी, तो मुंबई में करी थी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं दयानंद सरस्वती के ऊपर, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा वेदों की ओर लोटो नारा इन्होंने दिया था। तीसरा इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और चौथा इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो कौन सी लैंग्वेज में है, हिंदी में है। ये आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हेनरी विविन डिज़ारियो, इन्होंने जो है यंग बंगाल की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, यंग बंगाल की। और आत्माराम पांडुरंग जो हैं इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करी थी, तो इन्होंने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने करी थी, पहले एक क्वेश्चन हो गया, स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पे करी थी, कोलकाता में। और कब करी थी, 1897, 1898, 1899, 1900। तो ये जो है 1897 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, ये जो संसद है वो कहाँ पे हुई थी, शिकागो, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा,
थाईलैंड। तो ये जो है धर्म संसद जो है वो कहाँ पे हुई थी? शिकागो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करी थी, जिसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। और ये जो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपने। 1920, 1921, 1922, 1923। तो ये जो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था इसकी स्थापना जो है 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है क्लाइव, विलियम बेंटिक, हॉकिंस, माउंटबेटन। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके प्रयासों से सफल हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सफल हुआ, ठीक है। तो वो जो गवर्नर जनरल के टाइम में ये पारित हुआ था। ऑप्शन है माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, कैनिंग। आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो ये है ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये कैनिंग के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंगल पांडे जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, उनकी जो छावनी थी, मतलब वो कौन सी सेना जो थी, कौन सी रेजिमेंट में थे, ये बताना है। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 37 नेटिव इन्फेंट्री, 38 नेटिव इन्फेंट्री, 40 नेटिव इन्फेंट्री। तो वो जो थे 34 नेटिव इन्फेंट्री में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह है 10 मई को कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो हमारा मेरठ से शुरू हुआ था, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे? तत्कालिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण, ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित करना, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, चर्बी युक्त कारतूस, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण। तो ये जो था तत्कालिक कारण थे, जो चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो इसका मेन रीज़न थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 का जो आंदोलन है वो कौन से स्थान पे नहीं हुआ था? ऑप्शन है मद्रास, अवध, मध्य प्रदेश, जगदीशपुर। तो ये कहाँ पे नहीं हुआ था? तो मद्रास वाले रीजन में ये नहीं हुआ था। ये आपने जो है मैच करने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1857 रिवोल्ट के बारे में है ये। सबसे पहले दिल्ली में जो है, दिल्ली पे जो मेन लीडर थे वो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ये ठीक है। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब और तांत्या टोपे, ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल और बिजरिस कादर, ये भी ठीक है। झांसी में कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है आपने कौन सा सही है। इलाहाबाद में जो ये आंदोलन हुआ था उसके हेड कौन थे? लियाकत अली खान, और बिल्कुल सही है। बरेली में कौन थे? खान बहादुर, ये भी ठीक है। तो कौन सा ठीक है? दोनों ही ऑप्शन जो हैं इसके ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके ऑथर कौन है? वी.डी. सावरकर, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो वी.डी. सावरकर ने ये बुक लिखी थी, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दादा भाई नौरोजी की आपको बुक अभी बता दी थी मैंने। लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी है? अनहैप्पी इंडिया। महात्मा गांधी की बुक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिटिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है मैडम ब्लात्स्की ने न्यूयॉर्क में करी थी, ठीक है। ये कब हुई थी इसकी स्थापना? 1875, 1886, 1896, 1870। तो इसकी स्थापना जो है 1875 को हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 की जो क्रांति है उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है डलहौजी, कॉर्नवालिस, कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। और जैसे ही ये रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो है सत्ता जो है किसने ले ली थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है, ब्रिटिशर्स ने, क्राउन ने अपने हाथों में डायरेक्टली ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, उस समय भारत के जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, रिपन, लॉरेंस। तो ये जो थे जॉन लॉरेंस थे, जिनके टाइम में क्या हुआ था, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला बनाई गई थी 1864
1904 के आसपास की बात है ये, ठीक है। यहाँ से बात करी जाए, डलहौजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। रिपन के बारे में बात करी जाए तो रिपन जो है उसको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन का पिता। और पहली बार जो अगर जनगणना पूछी जाए, पहली बार कब हुई थी, किसके टाइम में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, 1872 में, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रॉपर कब हुई थी, तो प्रॉपर जो हुई थी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार जनगणना जो है 1872 में किसके टाइम पर हुई थी, मेयो, रिपन, लिटन, क्लाइव। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में। अभी आपको पता है जनगणना 10 सालों के बाद होती है, बट पहली बार जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, और 9 सालों के बाद दूसरी हो गई थी 1881 में। उसके बाद 10 सालों के बाद ही होने लगी थी। तो नियमित जनगणना पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी, और पूछा जाए पहली बार तो लॉर्ड मेयो के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। उस समय जो थे वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन, रिपन, कर्जन, लिनिथगो। तो वॉइसरॉय कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड डफरिन। यहाँ से बात करी जाए अगर, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, A.O. ह्यूम ने करी थी। इसकी मीटिंग होनी कहाँ थी, पूना में, बट वहाँ हेजा फैला हुआ था, तो उस वजह से मीटिंग कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुई थी। और पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताए गए हैं अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन से, तो W.C. बनर्जी, सही है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बनर्जी थे, तो सलीमुल्लाह नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी थे। ये सत्र जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, ये सत्र जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था, 1896, 1897, 1899, 1904। तो ये जो है 1896 में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, और जिसमें जो है पहली बार स्वदेशी की मांग करी गई थी। ये सेशन कब हुआ था, 1905, 1906, 1907, 1908। तो ये जो हुआ था 1905 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार किसकी मांग करी गई, स्वराज्य की मांग करी गई, ठीक है। स्वराज्य शब्द का उपयोग हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन है दादा भाई, महात्मा गांधी, मजूमदार, मदन मोहन मौलवी। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, और ये हुआ कहाँ पे था, तो ये कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह सेशन जिसमें कांग्रेस जो है विभाजित हुई, जिसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, रास बिहारी घोष ने, ठीक है। और ये सेशन कब हुआ था, 1907, 1908, 1909, 1910। तो ये 1907 में हुआ था। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मपंथी नेता, निम्न में से गर्मपंथी नेता कौन है, गर्मपंथी। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष। तो गर्मपंथी नेता जो हैं वो कौन है, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, ये चारों ही हमारे गर्मपंथी नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस वायसरॉय के समय आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी पारित हुए थे। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। ऑप्शन है लॉर्ड बेल्जली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक। तो ये जो सारे हुए थे ये किसके टाइम में हुए थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र करी गई थी। तो कब करी गई थी, 1911, 13, 10, 14। तो ये जो है 1911 में ट्रांसफ़र करी गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, ठीक है, तो दिल्ली को राजधानी बनाने और बंगाल विभाजन को रद्द करने के अलावा मुंबई में किस चीज़ का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। 1911 में किंग कौन थे, जॉर्ज पंचम, और आए थे तो उन्होंने जो है बंगाल विभाजन रद्द किया था, और इसके अलावा
क्या किस चीज़ का निर्माण किया था मुंबई में? ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ताज, नन ऑफ दीज। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में किस क्रांतिकारी ने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सचिन सान्याल, लाला लाजपत राय। तो रास बिहारी बोस जी ने जो है लॉर्ड हार्डिंग की बगी पे बम फेंका था। बात करी जाए भगत सिंह की बुक्स आपको पता होगी, इंपॉर्टेंट बुक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आती है बहुत बार पेपर में। नेक्स्ट है अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया था? महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो लाला हरदयाल जो हैं वो अमेरिका पार्टी का जो है संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन में नहीं हो तो सोहन सिंह भाखना भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1906 में जो है आगा खान मोहसिन उल मुल्क द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? ऑप्शन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहावी आंदोलन, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा की गई थी। और पूछा जाए यहाँ से कि जो मुस्लिम लीग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बकार उल मुल्क। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी और ये कौन से स्थान से करी थी? ऑप्शन है साबरमती, राजस्थान, मेरठ, दांडी। तो ये जो है इन्होंने कहाँ से करी थी? साबरमती से स्टार्ट करी थी। यहाँ से बात करी जाए दांडी मार्च के बारे में, तो दांडी मार्च जो है इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती से स्टार्ट किया था और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो चले थे और पहुँचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और वहाँ पे जाके इन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून का तोड़ा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम अनुभव किस स्थान पे हुआ था? यानी महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च। तो चंपारण जो है वहाँ पे इनको जो है पहला अनुभव हुआ था, पहला सत्याग्रह आंदोलन भी इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी का। इसके अलावा जो चंपारण है उसको महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो महात्मा गांधी की जो पहली भूख हड़ताल थी वो कौन थी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नेक्स्ट है द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन किसके टाइम पे लागू हुआ था? मोंटेगो, चेम्सफोर्ड, मॉर्लेमेंटो, कर्जन, लिनिथगो। तो ये जो है हमारा मोंटेगो चेम्सफोर्ड के टाइम में लागू हुआ था। नेक्स्ट है अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? यानी द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या था? रोलट एक्ट, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कोई नहीं। तो रोलट एक्ट जो है उसको जो है काला कानून भी कहा जाता था और उसको ही कहा गया था अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसमें क्या होता था कि अगर किसी पे भी शक है तो उसको उठाते थे और डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। ना दलील, ना वकील, ना अपील। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किसकी हत्या का अभियोजन चलाया गया था? यानी जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं इन पर किसकी हत्या का केस चलाया गया था? ऑप्शन है सैंडर्स, साइमन, जनरल डायर, जैक्सन। तो ये आप सभी को पता है सैंडर्स के हत्या का केस चलाया गया था और इनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। यहाँ से बात करी जाए जनरल डायर ये वही हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इन्होंने जो फायरिंग के आदेश दिए थे। जब इन पे मुकदमा चलाया गया था तो इनको जो है यहाँ से रिटायर करके इंग्लैंड भेज दिया गया था और इंग्लैंड में जो है जब इनको क्या किया था, जो उधम सिंह थे उन्होंने जो है इनकी हत्या करी थी 13 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है 1933 में किसने पाकिस्तान नाम दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली, सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान का नाम जो है किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो सबसे पहले 1930 में जो है इकबाल जो थे उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक राष्ट्र बनना चाहिए। उसके बाद 1933 में जो है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया और 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है उनका जो लाहौर अधिवेशन था वहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड करी थी। नेक्स्ट है चोरा चोरी की जो घटना है उसका संबंध किस चीज़ से है? चंपारण से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से।
तो ये जो चोरा चोरी की घटना का संबंध है वो असहयोग आंदोलन से है। और आपको पता है असहयोग आंदोलन चला कब से था, तो 1 अगस्त 1920 से चला था। और जब ये चोरा चोरी की घटना हुई थी, मतलब पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है, कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ये सारे ही थे। एक्चुअली में ये जो है एक 3 मेंबर कमेटी थी, जिसमें क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। क्रिप्स जो है 2 बार आ गया है, तो ये जो है सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा करी कि अंग्रेज जो हैं भारत को जून 1948 के पहले छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब ये घोषणा करी गई थी तो उस समय जो है भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड वेवेल, माउंटबेटन, लिनिथगो, क्रिप्स। तो उसमें जो भारत का वायसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ये मुक्ति दिवस बताना है आपने कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1938, 22 नवंबर 1939। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए ये था क्या, तो सबसे पहले ये मनाया कब था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस। हुआ क्या था कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे 1937 के आसपास, तो लगभग मेजोरिटी जो थी वो कांग्रेस की थी। तो हुआ क्या कि जब सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो वायसरॉय थे उस टाइम लिनिथगो, उन्होंने बोल दिया कि भारत जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ है द्वितीय विश्व युद्ध में। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, तो इसी से नाराज़ होकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है त्याग दे दिया था। ठीक है, और जब उन्होंने त्याग दिया तो भारतीय जो मुस्लिम लीग ही उन्होंने जो है मुक्ति दिवस के रूप में उसे मनाया था। नेक्स्ट है 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था? 1927, 1938, 1942, 1946। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 को भारत आया था, और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारत जो है उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है शामिल करना है। तो महात्मा गांधी ने इसके लिए कहा था, क्रिप्स मिशन जो है इसमें पोस्ट डेटेड चेक कहा था इन्होंने, जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला है। नेक्स्ट है भारत की जो आज़ादी है उसमें ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन है एटली, एडवर्ड क्लाइव, जॉर्ज बॉर्लो। तो ये जो है एटली जो थे उसमें भारत के जो थे उस टाइम एटली जो थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। अगर सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। ऐसी 2 से 3 वीडियोस और आएंगी आपके लिए, जिसमें पॉलिटी, जियोग्राफी और जो बाकी हिस्ट्री बची है वो सारी कवर होगी।